हेलो बच्चों, फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी व्याकरण के जो मुख्य टॉपिक है, मुख्य जो विषय है भाषा, उसके बारे में जानेंगे कि भाषा है क्या, भाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। यानी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि भाषा क्या है। तो चलिए देखते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को या ज्ञान को या अनुभव को किसके द्वारा व्यक्त करता है दूसरे व्यक्ति के सामने, या तो बोल के, लिख के, नहीं तो संकेतों के माध्यम से। इसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या मनुष्य अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने या तो बोल के करेगा, नहीं तो लिख के करेगा, नहीं तो इशारों के माध्यम से करेगा। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। ठीक है, जैसे कि हिंदी भाषा हो गया, उदाहरण के तौर पे हिंदी, मलयालम, ठीक है, इत्यादि। यानी जैसे कि हिंदी भाषा हो गया, मलयालम भाषा हो गया, यानी अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये अलग अलग क्षेत्र का भाषा अलग होता है। जैसे कि जानते हैं कि मातृभाषा होता क्या है, मातृभाषा किसे कहते हैं? तो जिस परिवार में या जिस वातावरण में जब बच्चे जन्म लेते हैं और उनकी जो पहली भाषा होती है, पहली जो बोली होती है, वही मातृभाषा कहलाता है। जैसे कि बिहार की मातृभाषा हम बोल सकते हैं कि क्या है? भोजपुरी है। भारत एक ऐसा देश है जो कि बहुभाषिक देश है। अलग अलग राज्य और अलग अलग क्षेत्रों होने के कारण यहाँ की सभी की भाषाएं अलग अलग होती है, जिसके कारण भारत की कोई अपनी भाषा या मातृभाषा नहीं है। भारत की राजकीय भाषा हम बोल सकते हैं कि क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो भाषा जानिए कि भाषा होता क्या है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचारों और ज्ञानों को दूसरे व्यक्ति के सामने या तो लिख के करेगा, नहीं तो बोल के, नहीं तो संकेतों के माध्यम से समझाता है, ठीक है, या बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब चलेंगे कि भाषा के कितने प्रकार है, कौन कौन है। तो देखिए, परिभाषा में ही हमें पता चल रहा है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं, देखिए। पहला जो भाषा का प्रकार है वो है मौखिक भाषा। कौन सा भाषा है? मौखिक भाषा। दूसरा जो है लिखित भाषा, और तीसरा जो है सांकेतिक भाषा है। क्या है? सांकेतिक भाषा। भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है, किसे कहते हैं? मौखिक का मतलब होता है, मतलब बातचीत करना या बोलना। यानी जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, अपने अनुभवों को, ठीक है, या ज्ञान को बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है या उसकी बातों को समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हो जाएगा बातचीत, भाषण इत्यादि। यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचार को कैसे करता है? बोल के व्यक्त करता है। ऐसे हम इसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा क्या है। तो भाषा वह माध्यम है जिससे के द्वारा मनुष्य बोलकर अपने विचारों, भाव और ज्ञानों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भाषण हो गया, बातचीत हो गया इत्यादि। ठीक है, तो समझ गए कि मौखिक भाषा क्या होता है। अब अगला जो है भाषा का प्रकार है वो है लिखित भाषा। कौन सा भाषा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा होता क्या है? तो ठीक जिस प्रकार मौखिक भाषा है ना, उसी प्रकार लिखित भाषा है। बस अंतर इतना है कि मौखिक भाषा में हम लोग बोल के अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा में हम अपने विचारों को, अपने ज्ञान को या अनुभव को लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। तो ऐसे भाषा को हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा क्या है। भाषा का वह माध्यम या भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, ज्ञानों को लिखकर व्यक्त करता है या दूसरे व्यक्ति को समझाता है,
वैसे भाषा को हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। यानी जब हम इतिहास पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो भाषा के कौन से माध्यम के द्वारा जानते हैं? यही लिखित भाषा के माध्यम के बारे में जानते हैं। उनके बारे में कि उनका गुण कैसा था, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, ठीक है। तो किसके माध्यम से जानते हैं? तो लिखित भाषा के माध्यम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जैसे में इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, देखिए जैसे कि कहानी हो गया, ठीक है, इतिहास हो गया, हो गया, ठीक है। तो ऐसे भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। अब समझ में आया लिखित भाषा। ठीक उसी प्रकार इसका अगला जो भाषा का प्रकार है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा होता क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए क्या है, तो भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा कोई मनुष्य अपने विचारों को, अपने अनुभवों को या अपने ज्ञान को इशारों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है या दूसरे व्यक्ति को बातों को समझता है, ऐसे भाषा को हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। कौन से भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। यानी जब कोई व्यक्ति अपना विचार जो है इशारों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाता है, ऐसे भाषा को हम लोग कौन सा भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि ऐसे भाषा का प्रयोग कौन से व्यक्ति करते हैं? जो बोल नहीं सकते, ठीक है, या फिर जिसको सुनने में क्या होता है, दिक्कत होता है, तो ऐसे भाषा का प्रयोग वे लोग करते हैं व्यक्ति जिसे मुखवादित व्यक्ति कहते हैं, कि जो बोल नहीं सकते या जो दूसरे की बातों को सुन नहीं सकते। या तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो लिखित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।